नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। हरियाणा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। आज थम जाएगा प्रचार का शोर। 5 अक्टूबर को होगी वोटिंग। बीजेपी आज से झारखंड में खोलेगी चुनावी पिटारा। घोषणा पत्र के मुख्य बिंदुओं को आज से जारी करना करेगी शुरू। सोनम वांगचुक की हिरासत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर। आज हो सकती है सुनवाई। आज अयोध्या पहुंच सकते हैं पीएम मोदी। सितारों वाली रामलीला का करेंगे उद्घाटन। भेजा गया न्योता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पहुंचेंगी आबू रोड। शांतिवन में ग्लोबल समिट का करेंगी उद्घाटन। मोदी सरकार की बढ़ेगी परेशानी। किसानों का रेल रोको आंदोलन का आह्वान। कर्ज माफी और फसल बीमा जैसे मुद्दों पर कार्रवाई की मांग। अमेरिका दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। अमेरिका से महत्वपूर्ण खनिज पर होगी चर्चा। आज से शुरू हुई नवरात्रि। मंदिरों में उमड़े भक्त। माता रानी से मांग रहे मन्नत। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर ट्रैक पर दिखा ड्रोन। ट्रेन सेवाएं प्रभावित। अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में भारत की छवि की खराब। कहा मुसलमानों को पीटा गया, इबादत गाह तोड़ी गई। अमेरिकी चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं रूस, चीन और ईरान। एआई का उपयोग कर फैला सकते हैं फेक न्यूज। एक रिपोर्ट में दावा। सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए हर संभव जतन कर रहा रूस। संदिग्ध अपराधियों को किया जाएगा भर्ती। ईरान के परमाणु स्थलों पर इजरायली हमले का समर्थन नहीं करेगा अमेरिका। यहूदी नववर्ष पर नेतन्याहू बोले, ये पूर्ण विजय का होगा साथ। जापान के एयरपोर्ट पर फट गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय का बम। 80 से ज्यादा उड़ानें रद्द। लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ इजरायल का भीषण युद्ध। आईडीएफ के 22 साल के जवान की गई जान। एसबीआई की नई सेविंग स्कीम। आरडी और एसआईपी का मिलेगा फायदा। नवरात्र पर गाजियाबाद में प्लॉट खरीदने का मौका। जीडीए की नई योजना में 5 अक्टूबर से करें आवेदन। दिल्ली से गोवा तक बढ़ा सरिया का दाम। घर बनवाना हुआ महंगा। महिला टी20 वर्ल्ड कप आज से शुरू। कुल 10 टीमें ले रही हैं हिस्सा। 4 अक्टूबर को भारत बनाम न्यूजीलैंड का मुकाबला। दिल्ली में बारिश थमी तो तेज धूप ने बढ़ाई गर्मी। बिहार के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट। यूपी में कोहरा। चुनावी दौर में नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला तो आम है, लेकिन महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले पूरी पार्टी ही पाला बदलने जा रही है। जी हां, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस का शरद पवार की एनसीपी में विलय होने जा रहा है। ये जानकारी खुद बीआरएस के महाराष्ट्र चीफ बाला साहेब देशमुख ने दी है। इस खबर के सामने आते ही एनडीए टेंशन में नजर आ रहा है, क्योंकि शरद गुट में बीआरएस का विलय एनसीपी समेत पूरे विपक्ष को मजबूती देगा। खासकर तेलंगाना से जुड़े महाराष्ट्र के इलाकों में एनसीपी का जनसमर्थन मजबूत होगा, जो एनडीए के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। वो भी तब जब पहले से ही माहौल एनडीए के पक्ष में नजर नहीं आ रहा। लोकसभा चुनाव में जनता ने अपना रुख साफ कर दिया था और अब विधानसभा चुनाव में भी एनडीए की राह आसान नहीं है। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले ही बीआरएस ने महाराष्ट्र में एंट्री की और इसके लिए चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी का नाम टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर बीआरएस भारत राष्ट्र समिति कर दिया और अब वो शरद गुट का हिस्सा बनने जा रही है। 6 अक्टूबर को पुणे के निसर्ग मंगल कार्यालय में शरद पवार की मौजूदगी में बीआरएस का एनसीपी में विलय होगा। बीआरएस की महाराष्ट्र की पूरी कार्यकारिणी और पदाधिकारी शरद पवार की पार्टी एनसीपी में शामिल होंगे, जिसे लेकर शरद गुट के कार्यकर्ताओं में जोश नजर आ रहा है। तो सत्ताधारी एनडीए के लिए इसे जरूर झटका माना जा रहा है। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा तेज हो गई है। मणिपुर के उखरूल जिले में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। जिसके बाद पुलिस ने बीएनएस की धारा 163 के तहत इलाके में कर्फ्यू लगा दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों ही पक्ष नगा समुदाय के हैं और एक जमीन पर अपना दावा करते हैं। 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान के तहत विवादित जमीन की सफाई को लेकर ही दोनों पक्षों के बीच हिंसा हो गई।
इलाके में असम राइफल्स को तैनात किया गया है। वहीं चुराचांदपुर में एक प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी यूकेएनए के टाउन कमांडर की गोली मारकर जान ले ली गई। तो थौबल जिले में 2 युवकों की किडनैपिंग के विरोध में जॉइंट एक्शन कमेटी ने 1 अक्टूबर को 48 घंटे का बंद बुलाया, जिससे आम लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यानी देखा जाए तो मणिपुर के हर जिले में कोई ना कोई घटना सामने आ रही है, जिससे क्षेत्र की शांति भंग हो गई है। प्रदेश की हिंसा को लेकर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में कहा था कि अब तक 60,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। ऐसे में मणिपुर की सरकार पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, साथ ही मोदी सरकार भी सवालों के घेरे में है। खासकर पीएम मोदी का अब तक मणिपुर ना जाना विवाद का मुद्दा बन गया है। विपक्ष का आरोप है कि पीएम के पास विदेशी जमीन पर हमले रुकवाने का वक्त है, लेकिन अपने ही प्रदेश की जनता के पास जाने का वक्त नहीं है। बीते दिन बिहार से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबर फैल गई। दरअसल बिहार के कुछ इलाके बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित थे। ऐसे में वहां लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने का काम शुरू किया गया। हालांकि इस दौरान ये घटना घटी। इस घटना की वीडियो भी सामने आई, जहां पहले हेलीकॉप्टर को राहत सामग्री देने के लिए राउंड लगाते देखा गया। फिर अचानक हेलीकॉप्टर का इंजन खराब होता है और फिर सीधे पानी में क्रैश हो जाता है। इस घटना को देख इलाके में मौजूद लोग सहम जाते हैं। वहीं क्रैश के बाद क्षतिग्रस्त हेलीकॉप्टर के फुटेज भी सामने आए हैं। इन वीडियोस के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, जहां सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस घटना में किसी के हाथाहाथ होने की पुष्टि नहीं है। यह हादसा औरैया प्रखंड के मधुबन बेसी इलाके में हुआ। हेलीकॉप्टर में 4 जवान सवार थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी प्रकार का कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ। सभी जवान सुरक्षित हैं। किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं आई है। अमित कुमार सिपाही नंबर 60। अमित कुमार सिपाही नंबर 60। जाइए ना, आप लोग बैठ जाइए ना, बैठ के काम कीजिए ना। कुछ मधुबन बेसी में बच्चा अर्थुआ पंचायत में हम लोग का ड्रिल होता है। बच्चा हट जाइए। मधुबन बढ़ाइए ना भैया, बढ़ाइए। हो गया यार। हम लोग बैसी ग्राम में आए थे बाढ़ पीड़ितों के लिए राशन वितरण करने के लिए। तो स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि यहाँ पे बाजार में है, जो है ना बेसी बाजार के समीप एक हेलीकॉप्टर गिर गया है। ठीक है, तो हम लोग तुरंत वहाँ से यहाँ पे आए कि रेस्क्यू किया जाए। तब तक पता चला कि 664। हाँ, पता चला कि स्थानीय लोगों द्वारा तब तक रेस्क्यू कर लिया गया था। 4 लोग फंसे हुए थे। थोड़ा बहुत चोट भी लगा है सबको, जिसको प्राथमिक चिकित्सा के लिए भेज दिया गया। इसलिए राशन के लिए मंगवाए थे हम लोग। आदमी बहुत हो गया। राशन खिचड़ी बनाने के लिए घनश्यामपुर बेसी में, और वहाँ से जैसे सामान हम लोग खाली करवाए, पता चला कि हेलीकॉप्टर गिर गया। तो सोचना मिला, तो वहाँ हम लोग छोड़ करके और इनको सहायता के लिए बोले कि ऐसे हेलीकॉप्टर गिर गया। हेलो, तो हम इनको बोले हैं कि हम घनश्यामपुर पंचायत के पंचायत समिति है सदस्य, चल के थोड़ा सा हम लोग के देख लिया जाए कहाँ पर है। मालूम हुआ जनता के थ्रू से, यहाँ की जानकारी मिला 4 आदमी था। बिहार के कई जिलों में हालत गंभीर है। नेपाल में हो रही भारी बारिश के कारण प्रदेश की कई नदियां उफान पर है। वर्तमान में 16 जिलों की करीब 10 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है। पूर्णिया, सहरसा, सुपौल और दरभंगा जैसे क्षेत्रों में स्थिति बेहद खराब है। मुजफ्फरपुर की नदियां जैसे गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इसके कारण निचले इलाकों में बाढ़ पानी घुस चुका है, जिससे औरैया और कटरा प्रखंड के 25 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। वहीं वायुसेना ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अभी तक इस बात का स्पष्टीकरण सामने नहीं आ पाया और कारण पता नहीं चल सका कि हेलीकॉप्टर क्यों गिरा। वायुसेना के सूत्रों के अनुसार यह हेलीकॉप्टर बिहार के सीतामढ़ी जिले में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री लेकर जा रहा था। घटना के तुरंत बाद एक जांच दल पायलट और अन्य जवानों से पूछताछ कर रहा है, ताकि हादसे के कारणों का सटीक पता चल सके। हरियाणा की चुनावी पिच पर वीरेंद्र सहवाग चुनाव प्रचार का बल्ला लेकर उतरे हैं। सहवाग के बयान का हिट सीधा भाजपा की वोट बैंक को जाकर लगेगा, जिसकी वजह से भाजपा का स्कोर बोर्ड बिगड़ सकता है।
वहीं ये पहली बार नहीं है जब सियासी मैदान में वीरेंद्र सहवाग ने एंट्री ली हो, बल्कि इससे पहले भी खेमा बदल कर सहवाग ओवर खेलते रहे हैं। हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। इसके लिए पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार का जोर शोर से कार्यक्रम जारी है। हरियाणा के चुनावी रण में मामला तब और दिलचस्प हुआ है जब भारत के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। हरियाणा में चुनाव प्रचार का अंतिम दिन बीते दिन था। ऐसे में सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में पूरा दमखम लगा रहे थे। इसी बीच पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग भी हरियाणा के तोशाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट अनिरुद्ध चौधरी के लिए प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। वीरेंद्र सहवाग को अपने लिए वोट मांगने की खुशी अनिरुद्ध चौधरी के चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा इसके लिए सहवाग का आभार भी जताया। वीरेंद्र सहवाग से अनिरुद्ध चौधरी के पुराने ताल्लुकात रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे दोनों जब भी मिलते हैं उनके बीच क्रिकेट को लेकर कम और पर्सनल लाइफ को लेकर ज्यादा बातें होती हैं। वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र सहवाग ने अनिरुद्ध चौधरी को अपना बड़ा भाई बताया है। वहीं एक मीडिया इंस्टीट्यूट से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि अनिरुद्ध चौधरी ने जनता से जो वादे किए हैं उन्हें वो पूरा करेंगे। वीरेंद्र सहवाग ने तोशाम की जनता को ये यकीन दिलाया कि अगर अनिरुद्ध चौधरी चुनाव जीतते हैं तो उन्हें नाखुश नहीं करेंगे। वहीं चुनावी मैदान में प्रत्याशी बन उतरे अनिरुद्ध चौधरी को इस बात का पूरा भरोसा है कि तोशाम की आवाम उन्हें अपनाएगी। खैर अब ये तो 5 अक्टूबर को पता चलेगा कि वीरेंद्र सहवाग के मैदान में उतरकर उनके लिए प्रचार प्रसार करने का उन्हें कितना फायदा होगा। वैसे वीरेंद्र सहवाग की बात करें तो वहीं कमाल तोशाम की जनता पर दिखेगी और अगर ऐसा हुआ तो अनिरुद्ध चौधरी को उसका फायदा मिलेगा और दूसरी तरफ विपक्ष को इसका भारी नुकसान होगा। दर्शन अलौकिक हुए जिसको बोलते हैं, मतलब सोचा भी नहीं था ऐसा दर्शन हुआ है। पहली बार 10-15 साल बाद आया था मैं यहाँ पर वैसे, और ऐसे टाइम में दर्शन हुआ जैसे मैं सोच भी नहीं सकता था। वो भी 4 बजे सुबह दर्शन किया हमने। कल से मतलब अभी तक हमने सोए नहीं है दर्शन के लिए। वो तो हमने सोचा था कि दर्शन हमारे माता का नहीं हो पाएगी, पर माता ने बस दर्शन करा दिए। यहाँ का जो दृश्य है देखने लायक है। दृश्य बस मनमोहक, ऐसा स्वर्ग है, स्वर्ग। और किस तरह के अरेंजमेंट किए हैं श्राइन बोर्ड ने? बहुत 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 अच्छा, बहुत खूब। मुंबई स्थित मुंबा देवी में मंत्रोच्चारण और घंटों की ध्वनि के साथ माता का दरबार खुला, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। भक्तों ने मुंबा देवी के भव्य रूप के दर्शन किए और अपनी मनोकामना माता के सामने रखी, जिसके बाद पुजारी द्वारा माता रानी की आरती उतारी गई। नमो देवे महादेवे शिवाय सततम नमः नमः प्रगते भद्रानिहिता प्रणतास्मताम। आज श्री मुंबा देवी मंदिर में आश्विन नवरात्रि का प्रथम दिन मां मुंबा देवी की विशेष अर्चन पूजन कर आज प्रातःकालीन 5:30 बजे मंदिर मंगला आरती के लिए खोला गया है। आज मुंबा देवी मंदिर श्री मुंबई का, संपूर्ण मुंबई का गांव देवी और कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध। यहाँ पर अन्नपूर्णा जगदम्बा माता के साथ में मां मुंबा देवी विराजित है। संपूर्ण मुंबई की सभी प्रकार की प्राकृतिक और सुरक्षा मां मुंबा देवी करती आई है। और यहाँ पर आज के दिन आश्विन नवरात्रि का बहुत बड़ा महोत्सव मनाया जाता है। मुंबा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट एवं हमारे मैनेजमेंट में मैनेजर श्री हेमंत जी यादव ने यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों के सुचारू रूप से अच्छे से दर्शन हो सके उसके लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है। बहुत से वॉलंटियर तैनात हैं, बहुत से पुलिस दल यहाँ पर भक्तों के दर्शन की व्यवस्था के लिए प्रशासन ने तैनात किए हैं। यहाँ पर आने वाले भक्त एक बार मां मुंबा देवी के श्री चरण में आते हैं तो मां मुंबा देवी की कृपा से उनके सर्व मनोरथ सिद्ध होते आए हैं। दिल्ली की देवी माता शैलपुत्री का नवराता है। महारानी की कृपा इतनी अधिक है कि माँ को देख के हमारे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। माँ की छवि देखने लायक है। माँ की कृपा सब पे बनी रहे। माँ सबको आशीर्वाद, ये नवरात्रों का सबको बहुत बहुत बधाई हो। सबको बहुत बहुत नवरात्रि की बधाई हो। सब बहनों से, भाइयों से यही प्रार्थना है कि वो जय माता जी के दर्शन करने ज़रूर आए। माता की छवि देखकर अपने मन को प्रसन्न करें और सबको खुश रखें। माता रानी सब पर कृपा करे, दया करे। माता रानी बहुत दयालु है, बहुत दयालु है। सब पर कृपा करेगी, सब पर दया करेगी। जय माता दी, जय माता दी। प्रयागराज स्थित अलोपी माता मंदिर में भी भक्तों में उत्साह देखने को मिला। भक्तगण बड़ी संख्या में अलोपी माता के दर्शन के लिए पहुंचे।
आज पहला दिन है, माता जी का गंगा जी का स्नान किए, गंगा जी का स्नान करके दर्शन के लिए जा रहे हैं माता रानी का। और माँ से प्रार्थना करेंगे कि हमारा ये नवरात्र अच्छे से बीते, हमारे पूरे परिवार का और हमारे देश का कल्याण हो। जय माता दी, प्रेम से बोलिए जय माता दी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को इजराइल पर 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागने के लिए ईरान को कीमत चुकाने की कसम खाई है। ईरान के हमले के बाद भी इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर एयर स्ट्राइक की। लेबनान के दक्षिणी इलाके में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी जमीनी लड़ाई जारी है। इजरायली सेना 2 किलोमीटर अंदर मरून अल रस गांव पहुंच गई है। इजरायली सेना ने कहा कि बुधवार को लेबनान में युद्ध अभियानों में 8 सैनिक मारे गए। यह हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के लिए सीमा पार करने के बाद से पहला नुकसान है। इससे पहले इजरायली सेना के कप्तान इटन इत्ज़ा की कार्रवाई में मौत हो गई। आईडीएफ ने घोषणा की कि उसके 7 और सैनिक मारे गए हैं। इजरायली सेना ने बताया कि बुधवार को दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों के साथ संघर्ष में उसके 8 सैनिक मारे गए। संघर्ष के दौरान सीमा पार कर समूह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। सेना ने एक बयान में कहा कि कैप्टन इतन इत्ज़ाक ऑस्टर, जिसकी उम्र 22 साल थी, लेबनान में लड़ाई के दौरान शहीद हो गए। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसके लड़ाके इजरायली सैनिकों से जंग लड़ रहे हैं, जिन्होंने दक्षिणी सीमावर्ती गांव में घुसपैठ की है। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने एक विस्फोटक डिवाइस की मदद से कई इजरायली सैनिकों को मार गिराया। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, ईरान और यमन में हुतियों से लड़ाई लड़ रहा है। मंगलवार रात ईरान ने इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। हमलों के बारे में जानकारी देते हुए सेना ने बुधवार को बताया कि ईरान द्वारा दागी गई कई मिसाइलें इजरायली वायुसेना के ठिकानों पर गिरी हैं, लेकिन इससे कोई हताहत या क्षति नहीं हुई। हालांकि सेना ने यह नहीं बताया कि ये ठिकाने कौन से थे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करते ही आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।